श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। अखंड ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरण कमल को नमन करते हुए आज के मानस यज्ञ में पधारे समस्त संतजन, मंच में विद्यमान ममतामयी करुणामयी वत्सल्यमयी माताएं, दशरथ स्वरूपा पितागण, हंस स्वरूपा बैठे निर्णायक गण और इस यज्ञ रूपी रथ को चलाने वाला सारथी के रूप में आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, भरत शत्रुघ्न जैसे युवा साथी और छोटे छोटे लव को जैसे नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आप सभी के श्री चरण कमल में झन बोलो माँ बाप ला मानस परिवार नमन करता है, नमन करता है, नमन करता है। आओ रामचरित्र मानस के लंका कांड की चर्चा करें कि सौभाग्य प्राप्त हो है, जहां पर दोहा क्रमांक 34 खा में हमला चर्चा करें कि प्रसाद मिले ही। बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमला राम के कथा ला कहे के मौका आपके पावन धराधाम में बेतरा में मिले हैं। और यही राम के कथा ला कहे पर हमला 170 किलोमीटर ले आए के मौका मिले है। बड़ा भाग्यशाली है, प्रभु परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर कि हमला होकर कथा कहे के अवसर प्राप्त हो है। आओ कथा प्रसंग में चर्चा करता जहां गोसाई जी लिखे हैं, भूमि न साड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तीन त्याग। यही में चर्चा करना है सजनों। रामचरित्र मानस के लंका कांड कथा प्रसंग वही समय के बात है जे समय के माता जानकी ला हनुमत जी महाराज हर पता लगाते और लगाए के बाद में अंगद जी ला यौ भेजते समझाए वर्ती ही करके बात हरे। तो आओ कथा प्रसंग में जाए के पहली ये धर्म मंच में माँ जगदम्बे के आराधना करथन, माँ जगदम्बे के आह्वान करथन और एक भक्ति गीत माँ जगदम्बे ला समर्पित करथन यही भाव के साथ कि आपके चरणों में माँ, आपके चरणों में माँ तन मन मेरा यह अर्पित है। श्रद्धा भरे गीत माँ ये आपको सादर समर्पित है, आपको सादर समर्पित है। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे दुर्गा मैया
दुर्गा मैया तोरे जय हो, हे 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 दुर्गा मैया तोरे जय हो, दुर्गा मैया तोरे जय हो, दुर्गा मैया तोरे जय हो। दया दे माया दे खुशी के दान हो, हे दुर्गा मैया तोरे जय 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 हो। मन चाहे फल दे दे बदाई, कुछ तो मनोखी बना दे। मन चाहे फल दे दे बदाई, कुछ तो मनोखी बना दे। ओ मैया कुछ तो मनोखी बना दे, ओ मैया कुछ तो मनोखी बना दे। तन मन के उजरे ये वृंदावन माँ, सुख के सहवागला सजा दे, सुख के सहवागला सजा दे, मैया सुख के सहवागला सजा दे। सेवा बचाऊं गुण लगाऊं कर दे कल्याण हो, हे दुर्गा मैया तोरे जय 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 हो। पाप न गैया पुण्य देवैया, महिमा है तोर गजब भारी। पाप न गैया पुण्य देवैया, महिमा है तोर गजब भारी। हो मैया महिमा है तोर गजब भारी, हो मैया महिमा है तोर गजब भारी। पारे लगा दे जिंदगी के नैया, जाओ चरणन के बलिहारी। ओ मैया जाओ चरणन के बलिहारी, मैया जाओ चरणन के बलिहारी। सेवा बचाऊं गुण लगाऊं कर दे कल्याण हो, हे दुर्गा मैया तोरे जय हो, हे दुर्गा मैया तोरे जय हो, हे दुर्गा मैया तोरे जय हो, दुर्गा मैया तोरे जय हो। दया दे माया दे खुशी के दान हो, हे दुर्गा मैया तोरे जय 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 हो। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि।
राम शक्ति है, राम सूत्र है, राम ही संसार है। राम राम कहने वालों को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ रामचरितमानस के उत्तर कांड, जहां गोसाई तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 34 में लिखते, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मंद भाग। कथा प्रसंग बात हुई कर के जब अंगद जी महाराज हर लंका में जा रहे थे और लंका में जाके अपन पांव लजमा देते, अपन पांव लजमा देते और पांव लजमा के कथे जे हर मोर पांव लाई कर ले हटा दी। यदि लंका में पांव ला मोर रख दे हो, वे पांव ला को ये कर ले हटा दी, तो मैं माता जानकी ला हार के यहाँ ले चल दूं। बोली श्यापति रामचंद्र की जय। वही कर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, कोटि विघ्नते संत कर मन जिम नीति नतिया। जामवंत के पांव ऐसे जमे हवे, जैसे संत हर चाहे कई प्रकार के विघ्न बाधा आ जाए, लेकिन संत अपन संतैला नहीं छोड़े। कत को विघ्न बाधा आ जाए, संत अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ सके। उसने ढंग से अंगद जी महाराज अपन पांव ला ऐसे जमा के रखे हैं कि कत को राक्षस, कत को दानव, कत को बलशाली मन हिलाए के प्रयास करते, लेकिन अंगद जी महाराज के पांव हाथ हिले के नाम नहीं लेते, हिले नहीं। कोई छोटे मोटे पांव रतिस्ते हिल जाते। अरे अंगद जी महाराज के पांव हा तो साधारण पांव नो है, वो तो भगवान राम के प्रति श्रद्धा भक्ति और विश्वास के पांव हरे। बोली श्यापति रामचंद्र की। और जहां श्रद्धा भक्ति और विश्वास के पांव रखा है, तो लंका के का कर हिम्मत है कि ओला जे हिला सके। अंगद जी महाराज के श्रद्धा भक्ति विश्वास के पांव ला जमा के रखे, कोई साधारण पांव नो है। ओमे अंगद जी महाराज के भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है। और विश्वास थे तबे तो कहा थे, यदि ये मोर पांव ला कोई हटा दो तो मैं माता जानकी ला हार के चल दू। बिना विश्वास के कही अंगद जी महाराज, अंगद जी महाराज ला विश्वास है और विश्वास के साथ कहा थे, कहियो बलशाली मन हिलाए के कोशिश करिस, लेकिन अंगद जी के पांव ला हिला नहीं पाई। ये अंगद जी महाराज के दृढ़ विश्वास के परिणाम, भगवान के प्रताप है कि ओकर विश्वास के प्रति भगवान हर ओकर विश्वास ला जीत के रखना चाहते। ये भगवान के प्रताप हरे अंगद के विश्वास के प्रति। रावण ला समझाए बर बहुत कोशिश करी, सब संत मन भी कथे कि हमार धर्म में कथे, हिंदू धर्म और शास्त्र में कथे हम दो प्रकार से काम करथन और दो प्रकार से काम करना चाहिए, लेकिन हम गीता भागवत पुराण रामचरितमानस वाले हैं तो हमार समझाए तरीका अलग रहती। पहली हम जब कोई भी काम ल करथन तो शास्त्र से करथन, और रामचरितमानस में भी प्रभु रामचंद्र जी प्रयास करे हैं। रावण ला समझाए बा पहली शास्त्र के प्रयोग करे है, शास्त्र से समझाए के कोशिश करिस रावण ला, लेकिन जब शास्त्र से नहीं मानिस तब राम जी हर शस्त्र के उपयोग करे। कैसे आओ जाने के प्रयास करथन। हनुमंत जी महाराज ला लंका भेजे रही से, कौन से रूप में भेजे रही से हनुमंत जी महाराज लंका में। हनुमंत जी महाराज हर एक संत एक वैराग्य की तरह रे तोला शास्त्र के रूप में भेजे रही से हनुमंत जी महाराज ला लंका में, शास्त्र के रूप में, जहां पर हनुमंत जी महाराज हर शास्त्र विनम्र भाव से, जहां पर हनुमंत जी महाराज हर कई प्रकार के आलोचना ला सहे है, वहां ओला नाना प्रकार के शब्द बोले है, तब बोले हनुमंत जी महाराज ओला सुने। पूछी मांगी पुंछ में आग लगते समय भी राक्षस में नाना प्रकार के होकर हंसी ठिठोली खिल्ली उड़ाए।
हनुमान जी महाराज के, लेकिन वो तो संत है, वो तो शांत शास्त्र के रूप हरे, फिर भी हनुमंत जी महाराज हर सहन करत गिस, ओला सहद गिस, शांति रूप से वो हर अपन काम ला बनाए के प्रयास करी, शांत रूप से हनुमंत जी महाराज हर, और शास्त्र के हिसाब से हनुमंत जी महाराज हर माता जानकी के पता ला लगा के आगे हनुमंत जी महाराज ला जब रावण हम पूछते तो हनुमंत जी महाराज सीधा साधारण से जवाब देते कि मैं हर राम के दूत हरो, सीधा से जवाब देते मैं राम के दूत हरो, माता जानकी ला पता लगाए बाहो मैं हर ये लंका में से एक साधारण से जवाब देते। हनुमंत जी महाराज जब जाते तब बताते, तब अंगद जी महाराज ला भेजते, तब राम जी हर आज अंगद जी ला भेजे, तो अंगद जी ला कौन से रूप में भेजे है? शास्त्र में बड़े आ के मात्रा लगते, और वो बड़े आ के मात्रा ला राम जी निकाल दी, तो वही बन गई शस्त्र, बोली सियापति रामचंद्र जी। आज शस्त्र के प्रतिरूप हरे अंगद जी महाराज हर। अंगद जी महाराज जब लंका में जाते तो रावण पूछते, रावण है बोला कथे कैसे आहस बंदर कथे, तब कथे माता जानकी बराहो में हा 10 कंधार कथे बहु है। अरे जैसन सवाल करबे तैसन जवाब दी अंगद जी महाराज है, तो शस्त्र के रूप हरे, जैसन ते हर सवाल करबे वो उसने जवाब दी अंगद जी महाराज, उसने कथे क्यों रे बंदर सुनाओ 10 कंदर। जैसे एक चौबे जी रहते, चौबे जी लोग कोई पूछते, बड़ा सलीनता से विनम्रता से पूछबे तो चौबे जी जवाब देते, और सुनाओ चौबे जी, ऐसे कबे था बोलो क्या है जी, विनम्र भाव से। अब कोई मनो सोझा कथे ओ चौबे बहु कथे क्या है बे, वैसे जैसन सवाल करबे तैसन जवाब दी होगा। उसने हनुमंत जी ये समय अंगद जी महाराज ला क्यों रे बंदर कथे, तो क्या है 10 कंदर कथे, तो हनुमत जी अंगद जी महाराज शस्त्र के प्रति रूप हरे, शस्त्र के समान गए है, तबे तो जाके विश्वास और श्रद्धा भक्ति से अपन पांव ला जमा है, जे पांव ला वहां के लंका के कोई बलशाली मन उठा नहीं सकत है। तो विहिल गोस्वामी तुलसीदास जी के है अंगद के पांव ऐसे जमे हैं जैसे संत मनहर, चाहे कत को विघ्न बाधा आ जाए अपन संताई ला नहीं छोड़े। उसने ढंग के हनुमान जी महाराज ला लाख कोशिश करत है, लेकिन ओकर पांव अंगद जी के उठत नहीं है। बोली सियापति रामचंद्र की। संत के स्वभाव है दया धर्म करना, और संत के स्वभाव आप छोटे से कथा और कहानी के माध्यम से सुने हो कि एक संत नदी में नहात रहे, एक संत नदी में नहात रहे, तो जैसे नदी में नहात रहे और सूर्य देव ला पानी ला अर्चना करना है कथे, अर्पण करे पर जैसे हाथ में पानी ला उठाते तो वो तरफ ले एक बिच्छू आत रहे, अब बिच्छू हर पानी में रहते तो ओला संत जी पकड़ते तो कोई बोलते अरे बिच्छू है, बिच्छू लते मत धर, बिच्छू ला धरबे तो बिच्छू डंक मार दी, लेकिन संत हर अपन संताई के साथ तो नाइंसाफी नहीं कर सके, संत के स्वभाव है। फिर भी वो बिच्छू ला वो संत हर उठा लेते, और जैसे बिच्छू ला संत हर उठाते तो बिच्छू अपन काम चालू कर देते, बिच्छू ओकर हाथ ला डंक मारे के शुरू करते, तो बगल वाले बोलते मैं तोला मना करे रहे हो ना, देख बिच्छू तोला डंक मारा थे, बिच्छू तोला डंक मारा थे, तो संत जी बड़ा सुघर जवाब देते भैया मैं जाना था, ये बिच्छू बोला डंक मारा थे तेला मैं जाना था भैया, लेकिन विचार कर भैया बिच्छू के काम में डंक मारना, और बिच्छू जब अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ा थे, जबकि मैं ओकर प्राण ला बचात हो, और बिच्छू के प्राण ला बचात हो, तब भी मोला वो डंक मारा थे, अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ा थे डंक मारे पर, तो मैं तो संत हूं, जीव के मृत्यु से बचाए के मोर धर्म होते, तो मैं अपन संत स्वभाव से किसे उन्मुख हो जाऊं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। ऐसे संत के जो सोच है और संत के जो विचार है ते अडिग रखे, बिच्छू के डंक से भी संत के स्वभाव है कि कोई दीन दुखिया पर दया करना, कोई मृत्यु में जाते तो ला बचाना, जीवन दान देना, ये संत के गुण हरे। और संत ला बिच्छू के डंक के प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़त है, काबर की ओला तो केवल ओकर जीव के फिक्र है, ओकर जीव के चिंता है, ओकर जीव ला बचाए के प्रयास करत है, ओकर ध्यान तनिक भी बिच्छू के डंक के तरफ नहीं है। वही लगो स्वामी तुलसीदास जी के है, जैसे संत के
संतई हर अटिग रथे। उसी प्रकार से आज अंगत जी के पांव हर जमे हुए हैं, जे पांव ला हिलाए के कोशिश करत है। पूरा राक्षस सेना पूरा बलवान मनहर फिर भी अंगद जी के पांव ला हटा नहीं सकत है। आगे गोसाई तुलसीदास जी लिखे, कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। अंगद के बल ला देख के सबके हृदय कांपे लगते। अंगद के बल ला देखते तो वहां के जति के राक्षस रावण के सेना रखे तिकर मन के कांपे लगते। अब कोई तो सोचे लगा थे हमला पहली मालूम रही भैया एक ठन बेंद्रा यौआर ही से ते हतो हल्का मचा गे। हमला पहली मालूम रही से वो बेंद्रा ऐसे पूरा लंका आगे लगा गे से देखे तबे कहने ये आते पता नहीं ये का करके जही के हम पहली जानत रहन भैया का। ओकर ताकत ओकर बल ला देख के राक्षस मन ह सोचा थे एक जन हा तो पूरा लंका ला लेस के किसे तो ये है तो पता नहीं का करही कही के उकर विचार विमर सकते। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। देखते रावण है, अरे ये तो एकर पांव ला यह कोई उठा नहीं सका थे। कोई ऐसे ताकत वाले नहीं है जो अंगद के पांव ला उठा सके। तेकर ले एक काम करथो ना, मिही जाथो और मिही जाके अंगद के पांव ला उठाथो में। अब मोर से कैसे नहीं उठी अंगद के पांव। ऐसे रावण के मन में विचार आते। आओ एक प्यार से भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। अंगद के पांव ला रावण उठाए के प्रयास करते तो अंगद जी महाराज का जवाब देते। बोले श्यामति रामचंद्र की प्रेम से बोल लखन श्यामचंद्र की जय। अरे लगन लगी है दीवानों की, फूल खिलेंगे दिल के, आज राम के दर्शन होंगे। दुआ करो सबके, आज राम की दर्शन होंगे। दुआ करो सबके। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। लागी रे लगन लागी राम नाम की, लागी रे लगन लागी राम नाम की, लागी रे लगन लागी राम की, लगी रे लगन लगी राम नाम की, लगी रे लगन लगी राम हे राम, लगी रे लगन लगी राम नाम की। दिल में है उमंग जागी राम नाम की, दिल में है उमंग जागी राम नाम की, दिल में है उमंग जागी राम नाम की। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन।
सारा जग छोड़ रामा आया तेरे द्वार, सारा जग छोड़ रामा आया तेरे द्वार। हो रामा तेरे बिना कैसा होगा मेरा बेड़ा पार, तेरे बिना कैसा होगा मेरा बेड़ा पार। एक ही उम्मीद जागी राम नाम की, एक ही उम्मीद जागी राम नाम की, एक ही उम्मीद जागी राम नाम की। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। लाखों है चमन देखे मैंने गुलजार, लाखों है चमन देखे मैंने गुलजार। एक फूल दिया ना किसी ने उधार, एक फूल दिया ना किसी ने उधार। बगिया लगाई मैंने राम नाम की, बगिया लगाई मैंने राम नाम की। ओ बगिया लगाई मैंने राम नाम की, बगिया लगाई मैंने राम नाम की। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। बोल लखन श्याम चंद्र की जय। गहत चरण कहा बाल कुमारा, मम पद गाहे न तोर उबारा। जैसे रावण हर अंगद जी के पांव ल उठाए के प्रयास करते, अपन सिंहासन ले उतर के अंगद जी के पांव के पास जाते, तो अंगद कहते अरे मूर्ख, ते अति बड़े लंका के राजा रावण अतिक बलशाली अतिक पराक्रमी और तेहर मोर पावला धरे बराथस, मोर पावला छुए बराथस। अतिक जड़ लंका के रावण ला ई फफे का कि मोर असा नाचू बिदरा के पांव लाते धरबे। अरे ते का मोर पांव ला धरबे, गहस ने राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मोर पांव लते काबर धरा था, यदि तोला पांवे च धरना है तो पांव यदि तोला धरना है ते जा और जाके ते प्रभु रामचंद्र जी के पांव ला धर। बोली श्यामति रामचंद्र जी ते प्रभु रामचंद्र जी के पांव ला धरबे ते तोला माफ कर दी ही, तोर बेड़ा पार हो जही। मोर असा नाचुन बेदरा के ते पांव ला धरबे ते ओकर से का हुई, भय हूं तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि ससी सोई। जब अंगद के बात ला सुनते तो रावण ला अपन आप में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो जाते, लज्जित हो जाते रावण। और मुड़ी ला गड़िया के बाद अंगद के सुन के मुड़ी ला सर ला झुका लेते और झुका के वापस जाके सिंहासन में बैठते। अंगद के पांव तरफ जाते तो अंगद अपन पांव ला हटा देते। काबर ये तो रामचंद्र जी के कृपा हरे और अंगद जी के श्रद्धा भक्ति और विश्वास के हरे। वो तो अंगद चाहे तो अपन खुद हटा सकते, लेकिन बात प्रतिष्ठा के लगेरी से, तो प्रतिष्ठा के बात हरे तो प्रतिष्ठा यदि रावण
का रावण के पूरा परिवार उठाए के प्रयास करती तो एक साथ भी करती तो अंगद के पांव उठने वाला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से हमला संकेत, हमला इशारा करना चाहते। हर दोहा, हर प्रसंग, हर सोटा, हर छंद में हमला एक सीख देते थे गोस्वामी तुलसीदास जी हर कि जब भी हमला कोई बड़े के आज्ञा के पालन करना चाहिए तो कैसे ढंग से करना चाहिए, बड़े के बात के मान रखना है तो हमला कैसे रखना चाहिए। जैसे अंगद जी महाराजा श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ अपन पांव ला जमाई, ऐसने ढंग के हमला रखना चाहिए। और विश्वास के साथ यदि हम कोई कार्य ला बड़े मन के दे हुए काम ला यदि करबो तो निश्चित ही हमला अपन कार्य में सफलता मिली। रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी हर कथा प्रसंग में हमला कहीं न कहीं संकेत देते। स्यागन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जानो मानो रावण ऐसे बैठे है कि पूरा लंका के पूरा संपत्ति ला हार के बैठे है। जैसे एक जुआरी हर जब जुआ में अपन सारा संपत्ति ला हार जाते और हारे के बाद में जो स्थिति में बैठे रहते, आज रावण की स्थिति हर ओसने हो गए, ओसने ढंग के बैठे है रावण। थोथना ला और माँ के मुड़ी लगड़िया के माथा ला धर के बैठे है रावण। रावण ला ऐसे लगा थे कि पूरा लंका ला में हर आगे हो, ऐसे ढंग के ओकर मनोस्थिति है। जगदमा तमा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। रावण हर बैठे हैं और बैठ के देखा थे। अंगद जी कथे, अरे मूर्ख ते काबार ऐसे करा था, अरे तोला जाना है तो परमात्मा वो जगत के पालन करता करते जा और मोर कर आए की जरूरत नहीं। वही ला आगे शंकर जी हर माता पार्वती करा शिव जी हर कहा थे, उमा ला बतावा था वे यही बात ला जे श्रद्धा और भक्ति के विश्वास के पावे, यही बात ला भोलेनाथ हर उमा ला बतावा थे कि उमा आज अंगद के पांव हर ऐसे हवे कि भगवान के कृपा हवे, और भगवान के कृपा हर ऐसा नहीं कि जहां भगवान के कृपा यदि तिल में ऊपर घला पड़ जाही ना तो ओकरो ताकत ताड़ जैसे हो जाही, और भगवान के कृपा यदि ताड़ में घला पड़ जाही तो वहु हर तिल के समान हो जाही। ये भगवान के शक्ति के प्रतापे और जे भक्ति करैया के भक्ति के परिणाम में ही भगवान हर देते। जैसे अंगद जी महाराज ला आज वो शक्ति वो ताकत मिले है, ऐसे शंकर जी उमाला बतावत। रामचरितमानस कतिक सुंदर सुंदर बात हमार जीवन ला जिए के तरीका, हमार जीवन ला कैसे जीना है और हमला कैसे करना है, ये कतिक सुंदर गोसाई तुलसीदास जी इशारा करत है। रामचरितमानस ला संतमन मानस दर्पण के है, और संतमन मानस दर्पण के है तो ऐसने तनी की दी सोही मानस दर्पण और कहीं जिनिस कही देती संतमन रामचरितमानस ला, लेकिन नहीं, रामचरितमानस दर्पण के है और मानस दर्पण काबर के है, और थोड़ा आप सबके ध्यान आकर्षित करे के प्रयास करता। परमात्मा हमारे शरीर के रचना करे है, ये शरीर में सुंदर ये चेहरा ला बना है, और ये सुंदर ये चेहरा ला बना है तो ये चेहरा के निर्माण कैसे करे है। आप मन के बात ला सुने बर, दुनिया के बात ला सुने बर दो ठन कान बना है, श्वास लेबर और सुंगे बर नाक बना है, गुत्तुर गुत्तुर खाए बर और गुठियाए बर मुंह बना है, और आप मन के दर्शन पाए बर ये दुनिया ला देखे बर ये आँखी बना है। लेकिन विचार करन सज्जनों और संतों, परमात्मा तो ये चेहरा में दुनिया ला देखे बर ये आँखी बना है, लेकिन विचार करन का संभव है। यही आँखी ले यदि हमला कोई कही दी ले तो तोर आँखी तोर चेहरा ला देख, तो का अपन आँखी से अपन चेहरा दिखता संभव है? अपन आँखी में अपन चेहरा देखना दिख सकते का? नहीं दिखी। अरे अपन आँखी में अपन चेहरा तो हमला दिखे नहीं, लेकिन मान लिया जाए हमारे चेहरा में कोई कर दाग लग गए, कोई करिया काला पीला नीला कोई लग गए, और हमला यदि अपन चेहरा ला देखना है तो अपन आँखी में तो दिखे नहीं, तो हमला का करे ला लगते? का करे लगते बहनी हो? दर्पण देखे लगते। बहुत बढ़िया बात। ये चेहरा के दाग ला हमला कौन है बताते? वो कांच के नानचुन दर्पण है बताते। बोली श्यापति रामचंद्र की।
भाई ये चेहरा माखी बना है चले दिख जाना चाहिए चेहरा, लेकिन नहीं, जब हमला ये चेहरा ला देखना है तो कांच के दर्पण के आगू में जाता और कांच के दर्पण में जब जाबो तब वह दर्पण हम बता देते कि तोर चेहरा में काला है, पीला है, नीला है, तेला, वो बता देते। छोटे से कांच के दर्पण हर बता देते हमार चेहरा के दागीला, और चेहरा के दागीला हंसी और फजियत हो इसे बचा देते छोटे से कांच के दर्पण हर। अब विचार करें रोज पर मान लिया जाए हम कोई करा गिर गए और हमार हाथ के हड्डी टूट गए, तो कांच के दर्पण कर जाबो दिखी का हड्डी टूटे हैं दिखी नहीं दिखी। कांच के दर्पण में कबर कांच के दर्पण केवल बाह्य अंग ही दिखा सकते, कांच के दर्पण में वो हिम्मत नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर के हड्डी ला वो दिखा सके। हमला यदि हड्डी ला देखना है तो हमला एक्सरा रूपी दर्पण में जाए लगी, एक्सरा कराबो तब हड्डी के पता चली। मान ले जाए हमारे शरीर के दिमाग ला कोई चोट लग गई तो हम कांच के दर्पण कर जाबो तो दिखी का दिमाग ला चोट लगे थे नहीं दिखे, एक्सरा मशीन में दिखी का नहीं दिखे, तब हमला कहाँ जाए लगी तो हमला वो सीटी स्कैन रूपी दर्पण में जाए लगी, तब वो दिखी कि कति चोट लगे थे। मान ले जाए हमारे पेट में कोई तकलीफ है तब भी हम दर्पण कर जाबो तो दर्पण में नहीं दिखे, एक्सरा में नहीं दिखे, सीटी स्कैन में नहीं दिखे, तब हमला सोनोग्राफी और दर्पण में जाए लगी, तब वो शरीर के भीतरी हर दिखी। हड्डी देखना है तो एक्सरा में, दिमाग ला देखना है सीटी स्कैन में जाता, और पेट ला देखना है सोनोग्राफी में जाता, चेहरा देखना है दर्पण ला जा दर्पण करा जाके देख लेता। सज्जनों कभी सोचे हन यदि हमला अपन कर्म ला देखना है तो का हम कांच के दर्पण कर जाबो तो कर्म दिखी नहीं दिखने वाला है, एक्सरा मशीन कर जाबो तो दिखी हमार कर्म नहीं दिखने वाला है, सिटी स्कैन में नहीं दिखने वाला है, सोनोग्राफी में नहीं दिखने वाला है। अरे जो हम कर्म करत हन वो कर्म ला यदि हमला देखना है तो हमला यदि होती नहीं जाना है, हमला ये मानस रूपी दर्पण में आयला लगी बोली से आप ये ताकत है वो मानस रूपी दर्पण के जे हमार कर्म ला बता दी। यदि हम अच्छा करत हन, बुरा करत हन, सही करत हन, गला करत हन, गलत करत हन, का करत हन, ये सब ला हमला जांच पड़ताल यदि करना है तो हमला ये मानस रूपी संत रूपी दर्पण में आयला लगी, तब पता चल ही हमला कि का मैं माता कौशल्या जैसे का माँ बन पात हन, का माता सीता जैसे हम बहू बन पात हन, का दशरथ जैसे पिता बन पात हन, का राम जैसे राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा बन पात हन। हमारे जीवन के चरित्र का आकर्षण एमे के जितना भी पात्र है वो पात्र के वो आकर जीवन के चरित्र के साथ हम अपन तुलना करन अपन कर्म के। सज्जनों हमला मानस रूपी दर्पण में तुलना करे के जरूरत पड़ी का हमार चरित्र सीता जैसे है, कौशल्या जैसे है, कैकेयी जैसे है, शूर्पणखा जैसे है, मदोदरी जैसे है, काकर जैसे है, येला यदि हमला जानना है तो रामचरित्र मानस रूपी दर्पण में हमला आयल लगी। हमार चरित्र भरत शत्रुघ्न दशरथ जैसे कि रावण जैसे है कि कुंभकर्ण जैसे है, ये सब ला यदि हमला जानना है तो हला रामचरित्र मानस रूपी दर्पण में आयल लगी। एकरे से संत मनेला मानस रूपी दर्पण के है जहाँ हमार कर्म हर ये दर्पण में दिखते वो कांच के दर्पण में नहीं दिखे। बोली सियापति रामचंद्र की जय। आओ प्यारा से भजन फिर कथा प्रसंग में पुनः आप सब लले चलबो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम शिव लखन श्री रामचंद्र की जाना दो रात अंधियारी 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 जाना दूर रात अंधियारी सर पे गठरी भारी 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 चोर खड़े मारगुआ लुटे ओ
अजी कर ले जतान रखवारी रखवारी रखवारी। जरा धीरे 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 जरा हरे 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 जरा जरा धीरे गाड़ी हमको मोरे जरा धीरे धीरे गाड़ी हमको मोरे राम गाड़ी वाले जरा हरे हरे गाड़ी हमको मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले ओ मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे 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 जरा हरे 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 लाल गुलाल हाँ पहले लाल गुलाल ओ पहले लाल गुलाल ओ ये गाड़ी मोरे रंग रंगीली पहिए लाल गुलाल हाँ पहले लाल गुलाल ओ पहले लाल गुलाल अरे बैठन वाली है सबीली बैठन वाली है बैठन वाली है सबीली बैठन वाली हाकन वाले राम के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले जरा हरे हरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले 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 जरा धीरे 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 जरा हरे 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 अजी गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर जाना बड़ी है दूर ओ जाना बड़ी है अरे 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 हाँ गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर जाना बड़ी है दूर ओ जाना बड़ी है दूर अरे धर्मी लोग तो पार कर गए पाप चकना तूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले जरा हरे हरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले 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 जरा धीरे 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 जरा हरे 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 जरा अजी बिलक बिलक के तिरिया रोई टूट गई मोरी जोड़ी हाँ छूट गई मोर जोड़ी ओ छूट गई मोर जोड़ी ओ बिलक बिलक के तिरिया रोई टूट गई मोर जोड़ी हाँ छूट गई मोर जोड़ी ओ छूट गई मोर जोड़ी
जोड़ी दिल तोड़ी भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले 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 जरा धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे 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 जरा होले 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 प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की पुनि कपि कही नीति विधि नाना मान न ताहि कालु नियराना। अंगद जी महाराज नाना प्रकार से समझाए के कोशिश करते रावण ला, लेकिन रावण हाँ नीति के बात ला मानवे नहीं करे। रिपुपद मति प्रभु सुजस सुनायो यह कही चलियो बाल इन रिप जायो। बारंबार समझाए के बाद अंगद के बात लानी माने तो अंगद आ जाते। अब अंगद आ जाते तो जात जात कथे हताओ न खेत खिलाही तो ही आप ही के करो बड़ाई। दौलत में बाद में बताऊं ऐसे खिला खिला के मारूं। अब अभी का बड़ाई करो में है जे दिन के रणभूमि में आवे ना तिही दिन में बताऊं तोला। प्रथम तासु नयन कपि मारा सो सुनि रावण भयो दुखारा। अंगद जी महाराज हर ऐसे कही के सभा ले जब जाते ना तो सभा ले जब जाते तो वहां के जो सेना रथे लंका के जो राक्षस मन रथे सेना रथे ते मनहर जब अंगद जी महाराज जब वापस जाते जातु धान अंगद पन देखी भय व्याकुल सब भये पिसे। अंगद जी महाराज वो सभा ले जब वापस जाते ना तो वापस जाते तो भीड़ लगे रहते तो भीड़ लगे रहते ना तो राक्षस मन अपने अपन ऐसे हट जाते। अरे 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 जान दो जान दो जान दो हाँ हाँ निकले सब डर जा रहे थे। ओकर देखे रहते ओकर ताकत ओकर शक्ति ला तो सब डर जा रहे थे और डर के मारे सब कोई ने रास्ता छोड़ देते और रास्ता दे देते अंगद जी महाराज लो जाए आओ पीला बत्ती के संकेत और पीला बत्ती के संकेत आप मन से विदा ले 5 मिनट से। तो आओ पुनः प्यारा से भजन फिर आप सब से विदा ले। वो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया राम भजन ला आना संगी मनवा बसा लेगा ते मनवा बसा लेगा। सिया राम भजन ला आना संगी हनुमा बसा लेगा हनुमा बसा लेगा। सिया राम भजन ला आना संगी हनुमा बसा लेगा हनुमा बसा लेगा। हरि गुगला गाले ना भैया हरि गुगला गाले ना ते चोला कर जाएगा चोला कर जाएगा। सिया राम भजन ला आना संगी हनुमा बसा लेगा
लागे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई निक लागे झूमत गावत जय हो जय रघुराई लागे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई निक लागे झूमत गावत जय हो जय रघुराई ऐसा गुण कर राम गुण है ऐसा गुण कर राम गुण एक तुम्हें सुनाए ना एक तुम्हें सुनाए सिया राम सिया राम सिया राम बजला आनंद बसालेगा 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 रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्शन ये गाँव की सुख दुख प्रभु दोला रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्शन ये गाँव के सुख दुख प्रभु दोला कोनो फुलवा धारी ले आवे कोनो फुलवा धारी ले आवे कोनो नारियल सगा कोनो नारियल सगा सिया राम बदलना आना संगीत वापस आलेगा वापस आलेगा वापस आलेगा वापस आलेगा हरी गुदला गाले ना भैया हरी गुदला गाले ना चोला कर जाएगा चोला कर जाएगा सिया राम बदला आना संगीत वापस आलेगा 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 तेमन वापस आलेगा तेमन वापस आलेगा प्रेम से बोल लगन श्री रामचंद्र शंकर हरि ताली बजाए बर नहीं लगाए लगा थे।